अब दूसरा आता है इसका प्रजनन पक्ष पे, ब्रीडिंग सीजन। जनरली जो है सिरोही बकरी के बारे में बात करें तो ये लगभग 12 से 14 माह में एडल्ट होती है। 12 से 14 माह में ये इसको बोल सकते हैं ये बकरी बन चुकी है, लेकिन इसका ब्रीडिंग जो है वो लगभग 15 से 16 माह में ही होता है। और जैसे जो लक्षण गाय में दिखाती है, रम्हाती तो नहीं है बकरी, लेकिन लक्षण वही है। इसका जो प्रजनन जो अंग है वो लालिमाली वो थोड़ा फूल जाता है, बकरी एक दूसरे ऊपर माउंट भी करेगी। और सबसे बड़ा लक्षण जो है वो है बकरे को स्वीकार करना। अगर बकरी हीट में नहीं है तो बकरे को बकरी चढ़ने नहीं देगी। समझ रहे हो? बकरा अगर बकरी पे चढ़ रहा है और बकरी मना नहीं कर रही, इसका मतलब बकरी हीट में। आवश्यकता से अधिक प्रजनन आदमी के अलावा जानवर नहीं करते। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आवश्यकता से अधिक प्रजनन आदमी के अलावा जानवर कभी नहीं करते। जब जरूरत है शरीर की तभी वो प्रजनन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। और इसका जो गर्भकाल है वो लगभग 5 माह का रहता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 5 माह मतलब लगभग 150 दिन, 148 से 154 दिन, 1-2 दिन का आगे पीछे, वो लगभग इतना गर्भकाल रहता है। और उसके बाद में जब बच्चा जन जाता है तो जैसे सभी पशु वर्ग में जैसे करते हैं कि जो उसका पहला दूध रहता है बकरी का, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं आप लोग, वो दूध बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उसमें जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता करने वाले जो एंटीबॉडीज़ वो सब खीस में ही हैं। वो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के 6-7 दिन पर्याप्त मात्रा में इसको अपनी माँ का दूध मिलना चाहिए, कोलेस्ट्रम। और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 2 से 3 माह तक वो दूध पे ही रहता है। उसके बाद जो दीगर फीड हैं, हरा चारा है, चोकर है, मक्का है, भूसा है, सूखे पत्ते हैं, ये सब जो है वो धीरे धीरे वो चबाना शुरू करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बकरी का जो बच्चा जो रहता है, जब वो पैदा होता है तो उसके केवल एक पेट होता है। समझ गए? केवल एक पेट होता है। जबकि गाय में, देखो सुनते रहना, देखो ये बातें बाद में भी करेंगे अपन। और उसके लगभग 3 से 4 माह में वो एक पेट वाली जो बकरी का बच्चा है उसमें 4 पेट बनते हैं। जैसे गाय में होते हैं ना, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, ये 4 थैली रहती हैं पेट में। ऐसे ही बकरी में भी शुरुआत में एक ही पेट रहता है और उसके बाद उसके 4 कच्छों का निर्माण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काल है उसकी ग्रोथ का। तो लगभग उस समय बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जब उसका एक पेट से 4 पेट बनने हैं। समझ गए? कुछ कन्फ्यूजन है? एक पेट से 4 पेट बनने की प्रक्रिया लगभग जब वो बच्चे का दूध छुड़ाते हैं 2 माह से शुरू होती है और 3-4 माह तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि 4 पेट इसलिए है कि जो हरा चारा, भूसा, ये सब जो खाती हैं बकरी, विभिन्न पत्तियाँ, उसको पचाने के लिए एक पेट काफ़ी नहीं है, उसको 3-4 जैसे मशीन लगती, ग्राइंडिंग मशीन लगता है ना, ऐसे ही उसमें प्रकृति ने उसको ऐसे दिया है तो वो 4 पेट बन के ही वो पूरा जीवन जो है ना अच्छे से पाचन कर सकता है। अब हम लोग आते हैं इसके खान पान पे। खान पान में देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो गाय खाती है वही बकरी खाती है, लेकिन कम मात्रा में खाती है, पहली बात। और दूसरा, बकरी प्राकृतिक रूप से चरने वाला ही जानवर है। इसको विभिन्न प्रकार की पत्तियां चाहिए, एक रास्ता में इसको मज़ा नहीं आता है। बेर की झाड़ी, इसकी झाड़ी, महुए की पत्ती, पीपल की पत्ती, वैरायटी ऑफ लीव्स इसको चाहिए, बहुत विभिन्न प्रकार के। क्योंकि हम देखो बकरी पालन में 2 तरीके के सिस्टम है। एक जैसे आप लोग पाल रहे हो, सुबह 6-7 बजे उसको खोलना और शाम को अपने सुविधानुसार 4-5 बजे 6 बजे तक लगातार चराते हुए लेके आना। एक हमारा सिस्टम है, इसमें चराने की व्यवस्था तो बहुत ही कम है। यहाँ पे स्टॉल फीडिंग इसको बोलते हैं, खूंटे पे बांध के खिलाना। जैसे गाय को खूंटे पे बांध, ऐसे इसको स्टॉल फीड मतलब खूंटे पे बांध दो। तो यहाँ जो है ना वो चरने का तो यहाँ खुले, मतलब जो ऑफर है वो उसके स्थान पे। बकरी को चॉइस नहीं है कि हमको ये खाना है,
उसको जो दिया जा रहा है वही खाएगी बकरी। जब चरने जाती है बकरी तो वो इच्छानुसार खाती है, उसको जो खाना है वो खाएगी, जबकि यहाँ पे वही खाएगी जो हम देंगे, चॉइस नहीं है। तो इसको सघन पद्धति से बोलते हैं, सघन पालन जो है। इसमें मेन जो है वो जैसे हरा चारा तो जितने भी हरे चारे सब खाती है, जैसे मैं बताया सभी तरह की पत्तियाँ। और जहाँ पे ऐसे पालन किया जाता है बहुत संख्या में, तो हम लोग कुछ उगाते भी हैं। जैसे हाइब्रिड नेपियर ये लगाए हैं, ये एक बार लगा देते हैं, इसका तना जो है वो 3-4 साल के लिए फुर्सत है, उसको काटते जाते हैं, वो नीचे से आता जाता है। और मिट्टी की व्यवस्था आप खुद करें, उसमें मतलब कब खातू देना है, कब पानी देना है, वो स्थितियाँ सही रहेंगी तो अच्छे तरीके से वो आता रहेगा। ऐसे ही सूडान है, यहाँ पे तो कम करते हैं, जाड़े में जहाँ खूब जाड़ा ठंडी पड़ती है वहाँ पे बरसीम और रिजका भी जाड़ों में ले लेते हैं, बकरी उसको भी खूब चाल से खाती है। ऐसे ही ये सूडान लगाएं, मक्का भी खाती है, हरा चारे में मक्का भी लगाया हुआ है हमने, बाजरा है, ज्वार है, ये सब तरह के हरे चारे। और सूखे चारे में कई तरह के उपलब्ध हैं, मक्का की चुनी है, चना का फल्ला है, राहर फल्ला है, तिबरा फल्ला है, चना चुनी है, तिबरा चुनी है, गेहूं की चोकर है, मूंगफली की खल्ली, बिनोला खल्ली, ये सब तरीके के आइटम जो है एक विशेष मात्रा में मिला के, जैसे कहीं प्रोटीन ज़्यादा है उसका एक फार्मूला बना के हम लोग इसको देते हैं, तो वो इसको कंसंट्रेट देते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे है उसमें क्या है कि जो सूखी बकरी है, मतलब जो गाभिन भी नहीं है और जिसके नीचे बच्चा भी नहीं है, उसको ड्राई गोट बोलते हैं, शुष्क बकरी। तो शुष्क बकरी को हम लोग 250 ग्राम प्रतिदिन देते हैं, और 1 किलो भूसा, और हरा चारा जितना भी मिल जाए पर्याप्त मात्रा में, उसका कोई मात्रा नहीं, जितना होता है उतना मैक्सिमम अपन देते हैं। ऐसे ही जो जिसके पेट में बच्चा है, गाभिन बकरी है, उसको अलग से राशन, वो तो खुद का तो शरीर का मेंटेन कर ही रही है और साथ में जो बच्चा पाल रही है इसलिए उसको फिर 500 ग्राम प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन एक दिन में आधा किलो उसको ये कंसनट्रेट फीड, रातब जिसको बोलते हैं, वो देते हैं। ऐसे ही जो जिनके नीचे बच्चा है, दुधारू बकरियां हैं, उनको भी 500 ग्राम प्रतिदिन, और जो एडल्ट बकरे हैं उनको 600 ग्राम प्रतिदिन, और जो बच्चे हैं उनको अलग अलग हिसाब से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, वो अलग अलग ग्रुप को धीरे धीरे दाने को मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। भूसा तो जितना खाना है उतना खाएं, भूसा दाना, और हरा चारा तो पर्याप्त मात्रा में दे। हाँ, बॉडी बताया ना मैंने, जैसे 2 माह से 3 माह के को हम लोग 100 ग्राम 125 ग्राम देते हैं। उसका वेट क्या होगा एनिमल का? एनिमल का लगभग 10-12 किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो जैसे एडल्ट बकरी है 30 से 40 किलो की, उसको लगभग हम लोग 1 किलो दाना और 2-2.5 किलो करीब हरा चारा। बस सर, जैसे अपन परसेंटेज में बात करें तो 3% ऑफ द बॉडी वेट, हाँ, अपन बोलते हैं, तो बॉडी वेट का 3%, जैसे लगभग 20 किलो है तो उसका 3% यानी 300 ग्राम। नहीं, वो ड्राई मैटर की बात होती है। अच्छा, ड्राई मैटर बोलते हैं 3 से 4% ऑफ बॉडी वेट। जैसे माना 400 किलोग्राम की अगर गाय है तो उसको लगभग 10 kg जो है वो मिलना चाहिए ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब क्या है? सूखा मैटर। अब जैसे भूसा है, भूसा में तो कुछ रहता नहीं है, ऐसे ही हरा चारा में 70% पानी है, तो ड्राई मैटर तो 30% हुआ ना। ड्राई मैटर मतलब जो 10 किलो है वो, जैसे दाना 10 किलो चाहिए तो दाने में माना 3-4 किलो दाना है, 12, 14, 15 किलो भूसा है, 15-20 किलो हरा चारा है। हाँ, उसमें से जो ड्राई मैटर निकल रहा है वो 10 किलो होना चाहिए। ड्राई मैटर मतलब 2.5% बोलते हैं। 400 किलोग्राम की अगर कोई गाय है तो उसको लगभग 10 kg ड्राई मैटर मिलना चाहिए। ड्राई मैटर मोटी मोटी भाषा में आप समझोगे तो 10 किलो दाने के बराबर उसको खाना है। अब 10 किलो दाना तो नहीं दे सकता किसान, तो उसको क्या करेंगे? और न दाने से उसका काम चलना है अकेले, उसको सूखा चारा भी चाहिए, हरा चारा भी चाहिए। तो उसका फिर वो एक फार्मूला बनाते हैं, अगर तुम्हें हम बताएं तो बता देते हैं, अगर तुम पूछे ही हो तो। माना जैसे 400 kg की कोई गाय है, ये वजन के हिसाब से बता रहा हूँ, गाय और बकरी में अंतर कुछ नहीं। जैसे 400 kg की गाय है तो इसका जो फार्मूला है ना वो 2.5% प्रति 100 किलो बॉडी वेट। हर 100 किलो पे उसको 2.5% मतलब 2.5 kg हो गया। तो 400 kg पे कितना हुआ टोटल? 10 kg ड्राई मैटर। ड्राई मैटर की बात हो रही है,
अब ये 10 kg जो ड्राई मैटर है, इसको फिर हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। क्या होता है 2 भाग? 2/3 उसको बोलते हैं रफेज और 1/3 कंसंट्रेट। समझ गए? अब 10 kg का 2/3 करो, कितना हुआ? 10 kg का 2/3 कितना हुआ? 20/3, लगभग 6.6 kg या 7 कर लो। ये इसको रफेज मिलना चाहिए। समझ गए? रफेज जानते हो ना? रफेज का मतलब है भूसा और हरा चारा, और ये कंसंट्रेट मतलब जो रातब दे रहे हैं, ठोस आहार। तो 10 kg में 6.7 kg आपका रफेज हो गया। अब बचा कितना? 8, 6 2 8, 6 3 9, 3.3 kg उसको मिला रातब। समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो 10 kg ड्राई मैटर 400 kg की गाय को जो देना था, उसमें 2/3 रफेज और 1/3 कंसंट्रेट। तो इसमें मात्रा निकलेगी 1/3 कंसंट्रेट, तो कितना हो गया? लगभग 3.3 kg रातब उसको देना है। 2 भागों में या 3 भागों में, 1-1 किलो सुबह दोपहर शाम दे। अब जो रफेज 6.7 kg है, क्योंकि ये तो इसमें पानी की मात्रा बहुत है, तो इसको फिर हम लोग फिर 2 भागों में बांटते हैं। इसमें 2/3 जो है वो भूसा देते हैं और 1/3 जो है वो हरा चारा। तो ये इसका पोर्शन इस तरीके से निकलेगा। अब 6.7 kg का 2/3 करो, ये लगभग 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, लगभग 4.4 kg उसको भूसा चाहिए है। तो अब 4.4 kg तो भूसा हो गया। अब 1/3 हरा हो गया। अब 1/3 हरा में कितना हो गया इसका? लगभग 2.7 kg करीब हरा आया। अब क्योंकि हरे में 70% तो पानी होता है और 30% जो है वो ठोस मिलता है उसको, तो अब इसको बढ़ाएंगे ना, तभी तो इतना ड्राई मैटर मिलेगा। तो इसको लगभग 3 गुना, 27 गुणा 3, 8.1 kg के आसपास इसको हरा चारा देना है, 4.4 kg भूसा देना है और 3 किलो रातब देना है 400 किलोग्राम की गाय को। इस तरीके से इसको हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे माना गाय का ही वो बकरी का अगर करना है, तो इसमें एक काम करेंगे अपन, ये 40 की जगह, ये 400 की जगह 40 kg की गाय आ गई। ठीक है, आ गई। अब ये 40 kg की बकरी हो गई, बकरी हो गई ना। अब ये 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। तो ये यहाँ 10 kg था, तो अब कितना हो गया? 1 kg हुआ। 400 kg और 40 kg। अब 1 kg में 2/3 और 1/3 इसमें भी होगा। अब 2/3 कितना हुआ? इसका 10 का भाग दे दो, तो लगभग 0.67 kg आया ये। 1/10 की है ना, और इसका 1/10 करो, कितना आया? लगभग 330 ग्राम आया। भाई 3.3 किलो का 1/10 कितना होगा? 330 ग्राम। उतना ही तो दे रहे हैं हम, 250 अलग हिसाब से, फिर 500 उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, 500। अब ऐसे ही ये 0.6 kg आ गया, तो इसका भूसा का कर लो आप, कितना होगा? 4.4 kg भूसा है, तो इसको लगभग 500 ग्राम करीब आ जाएगा नॉर्मल उसमें 500। लेकिन क्योंकि ये भूसा है, तो इसको फिर लगभग 3 गुना देना है। ये भूसा है ना, तो इसको फिर 3 गुना करोगे तो लगभग 1.5 kg करीब भूसा आ जाएगा। और इसका 1/10 करोगे तो इसका 8.1 कर रहे थे, तो लगभग कितना आ जाएगा इसका 1/10? लगभग 1 किलो 2 किलो के करीब ये आ जाएगा। तो 2 किलो ये, 1.5 किलो भूसा और 300-400 ग्राम रातब। 400 को 40 में कर दो, 1/10। ये दिन भर का। इसको डिवाइडेड डोज में कर सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम जैसा भी करना है आप कर लीजिए। नहीं पचाएगी, लेकिन खा लेती है। मतलब बकरी 1-1.5 किलो भूसा पूरे दिन में खा जाती है, बच्चे भी खा जाते हैं। दाना को तो डिवाइडेड डोज में ही देना है भाई। दाना जो है 200 ग्राम तक एक टाइम में नहीं, पूरे दिन का है ये 330 ग्राम, 150 ग्राम। हाँ एक, हाँ हाँ, बस उससे ज़्यादा नहीं दाना देना है। हाँ, और क्या क्वेश्चन था? सर एक क्वेश्चन ये है,
जैसे स्टॉल फीड बोल रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ के जो आम फार्मर हैं उनको लगता है कि सिरोही को, जमुनापरी को या बड़ी ब्रीड को स्टॉल फीड किया जा सकता है। जो हमारी देसी बकरी है उसको स्टॉल फीड पे कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, और उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। या भेड़ को कर सकते हैं? हाँ, अब एक्चुअली क्या है, देखो, एक होती है इनहेरिटेंस, मतलब जो हमको अपनी पिताजी की पीढ़ी से हमको मिल रही है, और एक होता है वातावरण। भाई दो ही चीज़ें हैं, एक वातावरण जिसमें पल पोस रही है गाय या बकरी, और एक उसकी जेनेटिक्स, उसके माँ बाप से क्या मिली है। अब देखिए, जो बकरी चर रही है, जैसे हम लोग जब राजस्थान से लेके आते हैं अपना मूल स्टॉक, वहाँ भी चरती है, तो चरने से स्टॉल फीड की एक प्रक्रिया है। भाई आप तुरंत चराई बंद कर दोगे, वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो ना। जो बकरी 1 साल 2 साल की अगर बकरी है और वो 2 साल बचपन से चर रही है, और उसको तुरंत आप खूंटे बांध दोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि चराई की मात्रा धीरे धीरे 1 से 2 लेके 3 महीने में धीरे धीरे कम करो, और स्टॉल फैट को धीरे धीरे कम करो, बढ़ाओ। जैसे बकरी यहाँ 8 घंटे चर रही थी, तो शुरुआत के महीने में 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे ऐसे लाओ। इधर जो चरने में भी मिल ही रहा है उसको, इधर जो माना 300 ग्राम दाना दे रहे थे तो 20 ग्राम दो, फिर 50 ग्राम दो, 100 ग्राम दो, 300 ग्राम दो। तो एडॉप्टेशन को ऐसे बढ़ाना है, धीरे धीरे चराई को कम करना है धीरे धीरे, और जो स्टॉल फैट में दाना है उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। इस तरीके से उसको कन्वर्जन करेंगे।